कार्टून्स बकर। एक बार एक राज्य के शेरापुर गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम बीरबल होता है। बीरबल बहुत ही चालाक और होशियार होता है। गांव वाले भी बीरबल को देख खुश रहते हैं। बीरबल के माता पिता बहुत खुश रहते हैं और बीरबल को हर प्रकार की शिक्षा दे के उसे अच्छा काम दिलाना चाहते हैं, जिसके कारण बीरबल के पिता अपने काम पर कड़ी मेहनत करता है। सुनिए जी, आजकल आपको घर आने में बहुत समय लग जाता है। लीजिए, पानी पी ले। अरे भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, पर बीरबल के भविष्य के लिए भी सोचना है। उसे अच्छी शिक्षा दिलानी है और उसके लिए धन लगेगा। धन कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। हाँ, सही कहा आपने। हमारा बीरबल भी बहुत होशियार है। बीरबल का गांव राज्य के राजा के महल के करीब होता है, जिस वजह से राजा गांव में खुद गांव वालों का हाल खबर लेने आता रहता है, क्योंकि राजा का मन बहुत अच्छा और साफ होता है। राजा अपने प्रजा को किसी प्रकार के तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। आप सबको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमें आप सब जरूर बताएं, हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं महाराज, हम सबको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो। क्यों भाइयों, सही कहा ना? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब लोगों की बात सुन के राजा खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जलती धूप में एक मदारी वाला अपने बंदर के साथ धूप से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांध गांव में खेल दिखाने आता है। आओ भैया आओ, मदारी वाला आया, बंदर का खेल दिखाने आया। आओ भैया आओ। धीरे धीरे लोग एक एक करके बंदर का खेल देखने आने लगे और लोगों को बंदर का खेल देख के आनंद आने लगा। मदारी वाला खेल दिखा के जाने वाला ही होता है, तभी उसकी नज़र गांव वालों से बात कर रहे राजा पर जाती है। मदारी वाला राजा को देख के हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना थैला उठा के घर जाने लगता है और घर पहुंच के भी मदारी वाला राजा के बारे में सोचता रहता है। तभी वह आईने के सामने जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और देखता है कि उसका चेहरा राजा से हूबहू मिलता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरा चेहरा तो बिल्कुल राजा के चेहरे से मिल रहा है। फर्क सिर्फ इस छोटे से निशान का है। तभी उसके मन में लालच आ जाता है और खुश हो जाता है। क्यों ना मैं राजा की जगह ले लूं, फिर तो मैं बाकी का जीवन राजमहल में गुजारूंगा। उसी दिन से मदारी वाला चेहरे पर कपड़ा बांध गांव में खेल दिखाने जाने लगा और राजा के बारे में लोगों से पूछने लगा। राम राम भैया। भैया, हमारे महाराज कैसे हैं और दिखने में कैसे लगते हैं? कैसे हैं मतलब, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। वह अपने प्रजा का पूरा ख्याल रखते हैं। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ भाई, महाराज से मदद मांगनी है। और फिर मदारी वाला वापस घर चला जाता है। अगली सुबह मदारी वाला खेल दिखाने गांव में जाता है। खेल दिखा के वह गांव की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे बीरबल मिलता है। अरे बच्चे, सुनो जरा, क्या तुम बता सकते हो महाराज गांव में किस दिन और किस समय लोगों से मिलने आते हैं? बीरबल होशियार और बुद्धिमान होता है। मदारी वाले को देखते ही बीरबल के मन में उसके लिए गलत अनुभव होता है, पर बीरबल ज़्यादा ध्यान नहीं देता और नज़रअंदाज कर देता है। पर मदारी वाले के चेहरे पर चोट का निशान देख लेता है और कहता है, तुम कौन हो और राजा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे बेटा, मेरी हालत देख के तुम्हें क्या लगता है कि मैं राजा के बारे में क्यों पूछूंगा?
सुना है राजा बहुत ही दयालु है, बस थोड़ी अपने लिए मदद मांगने आया हूँ। अरे चाचा, महाराज तो गुरुवार के दिन गांव में आते हैं और गुरुवार को दिन ही आप मिल लेना। अरे बेटा, गांव में कोई आश्रम है जहां मैं रुक सकूं? क्योंकि रात होने वाली है और मेरा गांव दूर है। चाचा, गांव में कोई आश्रम नहीं है, पर पास में ही एक घर है, उसमें कोई नहीं रहता। आप उस घर में रुक सकते हो और कल ही गुरुवार है, आप कल ही महाराज से मिल के चले जाना। चलो आपको घर दिखा देता हूँ, ये रहा घर, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मदारी वाला अपने चेहरे का निशान छुपा के राजा के भेष में राजा का इंतजार करता है, पर सुबह से शाम हो जाती है पर राजा नहीं आता। सुबह से शाम होने वाली है, राजा अभी तक नहीं आया। तभी उसे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह घर के बाहर जाके देखता है। चलो चलो, महाराज आ गए हैं। हाँ भाई चलो, महाराज आ गए हैं। मदारी वाला अंदर आता है और कहता है, मैं अंदर ही रुकता हूँ, राजा इधर आएगा तो मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा। राजा लोगों से मिलने के बाद पुराने घर की ओर आता है। इधर मदारी वाला खिड़की के बाहर देख रहा होता है कि राजा कब आएगा। राजा के आते ही मदारी वाला छुप जाता है और राजा को फंसाने के लिए कहारने की आवाज़ निकालने लगता है। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान कोई तो आओ। राजा आवाज़ सुन के रुक जाता है और कहता है, लगता है कोई दर्द में है और वह दर्द से कहरा रहा है। सिपाही, तुम जाके घर में देखो, उस घर में से कहारने की आवाज़ आ रही है। ठीक है महाराज। सिपाही घर के अंदर जाता है। इधर मदारी वाला अंधेरे का फ़ायदा उठा के छिप जाता है। सिपाही के अंदर आते ही बंदर उसके सामने आ जाता है और सिपाही डर जाता है। हे भगवान, अभी तो मेरी जान निकल जाती, यहाँ से चलता हूँ, इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिपाही घर से बाहर चला जाता है। तुम्हें कोई मिला अंदर? नहीं महाराज, अंदर बहुत अंधेरा है और एक बंदर था। राजा को सिपाही के बातों का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने किसी इंसान के कहारने की आवाज़ सुनी थी। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जाके देखता हूँ। राजा घर के अंदर जाता है। राजा रुक के देख ही रहा होता है, तभी पीछे से मदारी वाला राजा के ऊपर हमला कर देता है। राजा नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर बाहर सिपाही और सेनापति राजा का इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी देर हो गई, राजा अभी तक बाहर नहीं आए। अंदर मदारी वाला राजा के कपड़े बदल के खुद पहन लेता है और राजा को रस्सियों से अच्छे से बांध देता है, ताकि राजा रस्सियों से आज़ाद ना हो पाए और मदारी वाला नकली राजा बन जाता है। मदारी वाला खुश हो जाता है और कहता है, आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। अब मैं सब पे राज करूँगा, अपनी ज़िंदगी राजमहल में ही व्यतीत करूँगा और तुम बिना कुछ खाए पिए ही मर जाओगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और मदारी वाला नकली राजा बन के चला जाता है। सिपाही, तुम सही कहते थे, अंदर कुछ नहीं है, तुम इस घर को अच्छे से बंद कर दो। और फिर सब चले जाते हैं। इधर राजा बेहोश रहता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। इधर नकली राजा महल में अपना जीवन खूब मज़े से गुजारता है। वह आईने के सामने खड़ा होके खुद को निहारते रहता है। राज्य के सभा में कभी नहीं जाता, गांव में भी प्रजा का हाल पूछने नहीं जाता, जिसके कारण गांव के लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे भाई, कितने दिन निकल गए, राजा अब गांव में नहीं आते, गर्मी के कारण गांव में सूखा पड़ने लगा है। अरे भाई, कुछ दिनों से अपने महाराज बदले बदले से लग रहे हैं। हाँ भाई, तुमने सही कहा। इधर राजा को होश आ जाता है, लेकिन खुद को रस्सियों से आज़ाद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राजा बहुत कमज़ोर हो गया था और ज़ोर ज़ोर से कहारने लगता है। इतने में बीरबल उसी रास्ते से गुजरता है जहां राजा बंधा रहता है। बीरबल कहारने की आवाज़ सुन के
इधर उधर देखने लगता है। ये किसकी कहारने की आवाज़ है? लगता है इस घर में से आवाज़ आ रही है। बीरबल अंदर जाता है। और देखता है कि कोई रस्सियों से बंधा जमीन पर लेटा है। और ये कौन है? बीरबल राजा को रस्सियों से आज़ाद कर देता है और देखता है कि कोई और नहीं बल्कि राजा है। महाराज, आप यहाँ हैं तो महल में आपके जगह कौन है? राजा सभी बातें बीरबल को बताता है। बीरबल वहाँ पड़े काले कपड़े और झोले को देखकर समझ जाता है कि वह जिसे रात में इस घर में रहने के लिए छोड़ा था उसका काम है। ये सब सामान तो उस अजनबी के थे जो महाराज के बारे में पूछ रहा था। महाराज, आप पहले मेरे घर चलिए और आराम कर लीजिए, अभी आप ठीक नहीं लग रहे हो। राजा बीरबल के घर जाता है। उसके घर में उसकी माँ और पिता होते हैं जो राजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। महाराज, आप यहाँ इस हाल में, तो आपकी जगह महल में कौन है? बीरबल अपने पिता को सारी बात बताता है। महाराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। महाराज, उस बहरूपिया को आप कैसे महल से निकालेंगे? पता नहीं मधुर, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है और प्रजा इतनी जल्दी हमारा विश्वास भी नहीं करेगी कि हम ही असली राजा हैं। महाराज, आप आराम करिए, हम कल महल में चलेंगे। पर बीरबल, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि हम ही असली राजा हैं। महाराज, वो तो कल ही पता चलेगा कौन असली है कौन नकली। आप बस आराम करिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब कोई रास्ता भी नहीं है। बीरबल और राजा अगले दिन महल में जाते हैं। जहां नकली राजा राज्यसभा में होता है, बाकी सबके साथ प्रजा भी होती है। राजा के अंदर आते ही प्रजा और बाकी के सभी लोग राजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो महाराज जैसा दिख रहा है। महाराज ये जैसा कौन दिख है? रहा है। ये कौन है? नकली राजा भी असली राजा को देखकर हैरान हो जाता है कि ये अभी तक जिंदा है और ये आज़ाद कैसे हुआ। अरे ये तो महाराज जैसा दिख रहा है। ये कौन है? हो ना हो, ये जरूर इस लड़के ने ही राजा को आज़ाद किया होगा। तुम कौन हो और यहाँ आके क्या साबित करना चाहते हो? दिखने में तो मेरे जैसे लग रहे हो, पर तुम हो कौन? तुम एक बहरूपिया हो। मुझे धोखा दे के मेरी जगह तुम राजा बन गए हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं नकली और तुम असली राजा हो? सब देख के हैरान हो जाते हैं। हाँ, है हमारे पास सबूत। पहले आप महल की दोनों रानी माँ को बुलाओ। ठीक है, अगर तुम गलत निकले तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सुनो, तुम जाके रानियों को हमारा संदेश दो कि महाराज बुला रहे हैं। ठीक है महाराज। दोनों रानियां सभा में आ जाती हैं। अब साबित करो कि तुम ही सही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रानी माँ, आप दोनों को मेरा प्रणाम। रानी माँ, क्या आप दोनों को महाराज कुछ दिनों से बदले बदले लग रहे हैं? हाँ बेटा बीरबल, कभी कभी तो ये कक्ष में ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये महल में पहली बार सो रहे हैं। ये सब महल और प्रजा महाराज का ही है, पर फिर भी ये कहते रहते हैं ये सब अब मेरा है। क्या महाराज के शरीर पर किसी प्रकार का कोई चोट या जख्म के निशान हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है रानी माँ, आपका धन्यवाद। वहाँ पर सभी लोग बीरबल की बात सुन के हैरान हो जाते हैं। सेनापति जी, क्या आपने कुछ दिनों से महाराज के अंदर कोई बदलाव देखा? हाँ बीरबल बेटा, कुछ दिनों से महाराज अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, जो महाराज कभी नहीं करते। प्रजा की बात नहीं सुनते, सभा में भी नहीं आते। बच्चे, तुम इन सब बातों से क्या साबित करना चाहते हो? ये सब चीज़ें मैं खुद अपनी मर्जी से करता हूँ। इससे ये साबित नहीं होता कि मैं बहरूपिया हूँ। अभी साबित हो जाएगा कि तुम बहरूपिया हो। मुझे तुम्हारा चेहरा साफ करके देखना है। अगर तुम बहरूपिया होए तो तुम्हारे चेहरे पर चोट का निशान होगा, जो कि असली राजा के चेहरे पर नहीं है। बहरूपिया राजा घबरा जाता है और आनाकानी करने लगता है। सोच लो, अगर मना किए तो समझ लो तुम ही बहरूपिया हो।
बीरबल जाके बहरूपिया राजा का चेहरा साफ करता है, जिसके बाद बहरूपिया राजा का चोट का निशान दिखने लगता है और सबको पता लग जाता है कि यही बहरूपिया है। महाराज आप बताइए इस बहरूपिया का क्या करें? इसे कड़ी सी कड़ी सजा देनी होगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गलती ना करे। बहरूपिया राजा माफ़ी मांगने लगता है। महाराज मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे मन में लालच आ गया था। तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। तुम धोखे से मेरी जगह राजा बने और मेरी प्रजा का ख्याल नहीं रखा। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सिपाहियों, इस बहरूपिया को हमेशा के लिए कैद खाने में बंद कर दो। सिपाही बहरूपिया राजा को कैद खाने में ले जाता है। इस प्रकार राजा को उसकी प्रजा और राजमहल दोनों वापस मिल जाता है और राजा खुश हो जाता है। बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी से आज मुझे मेरा राज और प्रजा वापस मिला। आने वाले समय में तुम बड़े हो के मेरे राज्य का सलाहकार बनोगे। तब तक के लिए तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारी घर की जिम्मेवारी हमारी देखरेख में रहेगी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार बीरबल की शिक्षा और अच्छे भविष्य की चिंता उसके पिता मधुर के ऊपर से खत्म हो जाती है और उसके माता पिता एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।